हरतालिका तीज व्रत कथा सोमवार का दिन है, बहुत खास है। इस दिन हरतालिका तीज व्रत करके ये कथा सुनने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन की समृद्धि के लिए हरतालिका तीज का व्रत मां पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है। इस बार सोमवार को ये व्रत पड़ रहा है और इसकी महिमा इसलिए और बढ़ भी जाती है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसकी कथा। हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का नियम है। हरतालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ना नहीं चाहिए और प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। इस साल ये व्रत 18 सितंबर को है। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। अब शुरू करते हैं व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत कथा भगवान शिव ने ही माता पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव ने इस कथा में माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। उन्होंने सुनाया था कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया और 108वीं बार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद उनकी मनोकामना पूरी हुई। माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही थी। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उनकी सखियां माता पार्वती का हरण कर उन्हें दूर जंगल में ले गई और फिर दोबारा वे कठिन तप में तल्लीन हो गई। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता पार्वती की सखियां उन्हें पिता और प्रदेश से हर कर जंगल में ले गई थी। हरित अर्थात हरण करने और तालिका अर्थात सखियां। इस प्रकार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए 108 जन्मों का कठोर तप व व्रत करने के बाद भगवान शिव माता पार्वती से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पर्वतराज हिमालय ने भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराया। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी कि हरतालिका तीज का दिन होता है और इस दिन माता पार्वती का उपवास पूरा हुआ। इसलिए ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती इस दिन सभी सुहागन महिलाओं को उनके पति की लंबी आयु होने का आशीर्वाद देते हैं। दूसरी कथा। एक कथा के अनुसार मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफी समय तक सूखे पत्ते चबाकर काटे और फिर कई वर्ष तक हवा ही ग्रहण कर जीवन बिताया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी हुए। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिन्होंने सहर्ष से स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वो बहुत दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने बताया कि वे ये कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां जाकर एक गुफा में भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। मां पार्वती इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दिन माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीय तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक पूरी निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुसार पति प्राप्त करती हैं। साथ ही ये दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के लिए उद्देश्य पूर्ति के लिए भी किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत और उसका नियम। अगर आप हरतालिका तीज पर पहली बार निर्जला व्रत रखने जा रही हैं तो आपको आजीवन इस व्रत को पालन
समझकर संकल्प लेना पड़ेगा, वरना आपको इस व्रत का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। हड़ताल का तीज वाले दिन यदि आप निर्जला व्रत रखने का संकल्प ले रही हैं तो आपको ये व्रत 24 घंटे तक रखना पड़ता है। हड़ताल का तीज वाले दिन आपको तृतीया तिथि से आरंभ कर चुके चतुर्थी तिथि तक ये व्रत रखना पड़ता है, वरना ये अधूरा माना जाता है। कहा जाता है जो भी महिला हड़ताल का तीज वाले दिन निर्जला व्रत रखने के बावजूद अन्न या जल ग्रहण कर लेती है, उस महिला को अगले जन्म में जानवर की योनि मिलती है। हड़ताल का तीज पर यदि आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हैं तो आपको आजीवन इस व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत को बीच में समाप्त करने पर आपको उद्यापन अवश्य करना चाहिए। हड़ताल का तीज वाले दिन आपको रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। कई महिलाएं हड़ताल का तीज वाले दिन निद्रा का त्याग कर देती हैं। हड़ताल का तीज वाले दिन आप व्रत रखें या नहीं, लेकिन आपको 16 श्रृंगार करना जरूरी है। हड़ताल का तीज की कथा सुने बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन आपको शिव पार्वती की कथा अवश्य सुननी चाहिए। हड़ताल का तीज वाले दिन सुहाग की सामग्री का दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए, तब जाकर पूर्ण और सफल माना जाता है। हर हर महादेव।